गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल्स, ये अकाउंटिंग के 3 फंडामेंटल अजम्पशंस हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो इन तीनों अजम्पशंस को फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले गोइंग कंसर्न, बट उससे भी पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गोइंग कंसर्न, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये मानकर चलते हैं दैट ये बिजनेस ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, ये बिजनेस ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है एंड नियर फ्यूचर में ये बिजनेस बंद नहीं होगा एंड ना ही जो इस बिजनेस के ओनर हैं वो इस बिजनेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे। अगर मैं किसी दुकान की अकाउंटिंग करता हूं तो मैं मानकर चलूंगा दैट ये दुकान ये सालों साल चलती रहेगी। ऐसा नहीं है दैट अगले साल ये दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है दैट अगले साल या फिर उसके बाद ये दुकान सिर्फ 10% कैपेसिटी पर काम करेगी। एंड यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम ट्रांजैक्शन को कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में बाइफरकेट करते हैं। बिकॉज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिनका हमको एक ही साल में बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिनका बेनिफिट हमें इस साल तो मिलेगा, अगले सालों में भी मिलता रहेगा। एंड वो तभी होगा जब आप मान के चलोगे दैट बिजनेस उन अगले सालों में चलता रहेगा। दूसरा अकाउंटिंग अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं एंड एक बार अगर हमने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली तो उसको हम कंटिन्यूसली फ्यूचर में फॉलो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है दैट एक साल मैंने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, दूसरी साल मैंने दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने लग गया। जैसे कि डेप्रिसिएशन 2 तरह से कैलकुलेट होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड और भी काफ़ी सारे मेथड होते हैं। तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं तो फ्यूचर में भी मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहूंगा। ऐसा नहीं है एक साल स्ट्रेट लाइन दूसरे साल WDV। अगर मैंने एक बार कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस या पॉलिसी फॉलो कर ली तो उस प्रैक्टिस या पॉलिसी को मैं नियर फ्यूचर में कंटिन्यूसली फॉलो करता रहूंगा, उसको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करूंगा। बट इसका ये मतलब भी नहीं है दैट एक बार अगर मैंने कोई पॉलिसी सेलेक्ट कर ली तो उसको मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा। मैं उसको चेंज भी कर सकता हूं। चेंज कब करूंगा? जब अगर वो चेंज लीगली रिक्वायर्ड है, उस चेंज को करने से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन वो बेटर होगी। एंड जब भी मैं इस तरह का कोई चेंज करता हूं तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे उसका इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है। एज पर कंसिस्टेंसी अजम्पशन, एक बार मैंने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू कर दिया, उस अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसी को मैं नियर फ्यूचर में कंसिस्टेंटली फॉलो करता रहूंगा। चेंज कब करूंगा? जब लीगल रिक्वायरमेंट होगी एंड उस चेंज की वजह से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा बेटर वे में प्रेजेंट होगी। तीसरा अकाउंटिंग अजम्पशन है अक्रूअल। एज पर अक्रूअल अजम्पशन, जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन एंटर करता हूं मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता हूं। उस ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट कब होगी डजेंट मैटर। जैसे कि मैंने फैब के मंथ में सेल की, मैं फैब के मंथ में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, हालांकि उस सेल के अगेंस्ट में मुझे मई के मंथ में कैश मिलेगा। फैब में ही मैं उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, मई के मंथ में जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं उसकी रिसीविंग बुक कर लूंगा, उसकी रिसीट रिकॉर्ड कर लूंगा। ऐसे ही जब मेरे एक्सपेंसेस इनकर होंगे मैं उनकी रिकॉर्डिंग तब करूंगा, ना कि जब मैं उनके लिए पेमेंट करूंगा। एंड एक्रूअल अजम्पशन ही होता है जिसकी वजह से हम प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेबल, अक्रूड इनकम, अर्नर्ड इनकम इस तरह की एडजस्टमेंट अपनी बुक्स में करते हैं। ये हमारे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस थे जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।